वैली ऑफ फ्लावर, बद्रीनाथ और वैली ऑफ फ्लावर का हमारा प्रोग्राम था। तो हमारे घर में एक डहेलिया का फूल जो है बहुत अच्छा खिला हुआ था, बहुत बड़ा और अच्छा था। तो बार बार हमारा ध्यान उस पर जा रहा था कि कोई जो है ना आस पड़ोस से तोड़ ना ले जाए। तो उस बात को दद्दा साहब ने भांप लिया। अब तब उन्होंने ये जो है ये हमें जो है वो इसका जो है ये कवच का उन्होंने हमें बताया और हमारे घर पर हमारे द्वारा ही कवच कराया। तो तब से हमें प्रैक्टिकल उन्होंने करवा दिया अपने सामने जो है। तो तब से आज तक हम जब भी जाते हैं तो वो एक मकड़ी का जाला बुन देते हैं हमें तो प्रैक्टिकली। और उसके बाद हमने आकर देखा कि वो फूल जो है 5-6 दिन बाद आए कि वो एज इट इज ऐसा ही खिला हुआ और बिना टूटा हुआ था। तो हमें तो यही अनुभव है साहब इस बारे में जो है प्रैक्टिकली। हमें तो जो चीज बताते थे वो प्रैक्टिकली साथ में करके भी दिखा देते थे, करवा देते थे हमसे। तो बिल्कुल सही बात। इसको यही देखा हम लोगों ने प्रयोग होता है, तो हमसे करवा देते थे वो। तो हम उसके लिए फिर जो है हमेशा उसी को यूज करते थे जहां भी जाए। और बल्कि मैं तो जो है मैं वो प्रकाश ना लेके मैं तो उनके जो है जो पैर है ना, जो उनके पैर मुड़े हुए थे ना हल्के से अंगूठे, मैं तो उनका ध्यान करके करता था सब जो है। मैं तो उनका ध्यान करके ये सब जो है ख्याली कवच जो है मैं लगाता था। और भगवान की कृपा से, दद्दा साहब की कृपा से मेरा कोई अहित नहीं हुआ अभी तो। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा साहब। अच्छा, नमस्कार। हाँ साहब, बहुत आपने बिल्कुल प्रयोग बताया, बिल्कुल मैंने आप एक घटना जो सत्य उन्होंने आजमाई, आप से ही खुद ही कराई, इससे और बढ़िया क्या अनुभूति हो सकती है। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा विषय भी चला। कुछ ये सबको स्वयं ही करनी होगी, सबको करनी होगी। दद्दा जी ने बता दिया और ये कहा आप स्वयं प्रयोग, जैसे तो शर्मा साहब ने खुद प्रयोग किया ना जी, ऐसे ही सबको प्रयोग करना है। जी जी, उसका सभी लाभ मिलेगा। बिल्कुल। एनपी सिंह भाई साहब जी, आप भी कुछ प्रकाश डाल दीजिए। अरे पप्पू जी, ऐसा है जी, हमारे दोनों बहुत वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने बात बताई और साहब की बताई हुई बात बताई। तो आप सब है तो एक ही बात है, कोई दिक्कत थोड़ा, आप भी कुछ बताएंगे ही, कुछ न कुछ तो मिलेगा हम लोगों को। एनपी सिंह साहब, सब दद्दा जी की फुलवारी है। कोई डहेलिया जितना बड़ा फूल है, कोई छोटा फूल है, कोई मझोल दर्जे का, सबकी अलग अलग स्थितियां, लेकिन सब उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साहब दद्दा जी की फुलवारी है। वरिष्ठ साहब एनपी सिंह साहब आती है प्रचारित है भाई साहब, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। एनपी सिंह साहब, ऐसा है कि जो उफलों का बिटोड़ा होता है ना बड़ा, तो वो भी होता है, बाकी आप ही वरिष्ठ हैं हमारे लिए तो जो है। और हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। आप दोनों लोगों ने जो बातें बताई हैं उससे हमने भी बहुत सीखा है, और प्रिंसिपल साहब ने और शर्मा जी साहब ने जो बातें बताई वो बहुत विश्वसनीय है, ऑथेंटिक है। तो हमारा उसमें जो आपने बताई वही सब ठीक है, हम उसमें और कुछ भी मीन मेघ नहीं लगा सकते। आप तो ऐसा है भैया, ये हम लोगों के आपस की बात नहीं, जो नए लोग हैं जो जानना, जिनको जरूरत है इसकी हर प्रक्रिया की, तो वो चाहे तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं जो क्लियर कर दिया जाए, अगर कहीं कोई समझ में दिक्कत हो। नए लोग अगर जानना चाहें उसमें, नए लोगों के लिए है नहीं आई है, हो सकता है एक बार न समझा, बहुत बार हम लोगों को बताया था, फिर भी देखिए नई नई बातें मिल जाती हैं दद्दा जी ने जो बताई है सब। हाँ जी, आप लोग पूछ ले। हाँ, आप लोगों को जो अगर उसमें डाउट्स हो तो शर्मा जी साहब से और प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिए। अच्छा, यही नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ ना पूछना चाहे तो फोन करके समझ सकते हैं, इसको पीछे भी हम लोगों से पूछ सकते हैं। बहरहाल आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, और उससे ज्यादा और बताया भी क्या जा सकता है। हमारे ख्याल में तो आप लोग जो साहब के मुंह से निकला होगा वो बात बिल्कुल हूबहू सामने बयान की, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। एनपी सिंह साहब, वो डांट मुझे अभी भी याद है, जब उन्होंने कहा था ये सब नहीं चलेगा, तुमको खुद बनाना होगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्हीं के शब्द याद हैं।
तो आप जब डांटे गए तभी तो सही हुए। ये आप लोग समझिए, जो हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया और शर्मा जी साहब ने बताया, ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। और इसके आगे भाई हमको कुछ आता नहीं कि हम आपको कुछ बता दें। सबसे और पप्पू भाई साहब, आप इस चीज को आप कहीं अप्लाई करिए और देखिए कि जो बात बताई है वो सही उतरती है कि नहीं उतरती है। आपको आप अप्लाई करिए। उसमें शंका की तो गुंजाइश नहीं, शंका कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, जब आप इसको लगा के देखेंगे कि ये चीज हम लगाने में सफल हैं और कैसे घेरा लगाएंगे, ऊपर मकड़ी जैसा जाला बनाएंगे जिससे कोई बाहरी शक्ति उसमें प्रवेश ना कर सके या डिस्टर्ब ना कर सके, जब आप स्वयं ये कर लेंगे तब आपको इसका विश्वास बिल्कुल 100% हो जाए। बिल्कुल। नहीं तो कुछ दिन में आपको ये भूल जाएगा। सही बात है। और शॉर्टकट बिल्कुल मत खोजिए, इसको हूबहू ऐसे ही लागू करना है। वो और यदि आपसे कभी चूक हो गई तो फिर अपना मूल्यांकन करिए कि हमसे कहाँ गलती हो गई, इसको हम और अच्छी तरह से लगाएंगे। टीचरों के लिए एक फार्मूला है साहब। टीचरों के लिए ये है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखिए। भाई साहब, कोई प्रश्न अगर हमारा अटकता था क्लास में, अगर हमने नहीं बता पाया तो जब तक नहीं हल कर लेते थे तब तक नींद नहीं आती थी, खाना अच्छा नहीं लगता था क्लास में, जब तक उसको चाहे जहां से हमको पता करना हो, मेहनत करनी हो, उत्तर निकाल करके टालते नहीं थे कि बच्चों हम चलो आगे बढ़ो, या डांट दिया कि नहीं क्यों पूछते हो, उसका उत्तर जरूर दिया है कि कहीं से दिया हो। वो पहले से ही दद्दा जी ने आदत बनाई थी, इसलिए इसको जो है चैलेंज के रूप में लेना है और उनके आदेश का पालन भी करना है और अपना हित भी करना है। उन्होंने डांटा इसीलिए था कि हमारी भलाई के लिए हम सही तरकीब जाने और उसका प्रयोग करें, और उनको ये गर्व हो कि हमने जिसको बताया वो इस कार्य में सफल हुआ। उनकी भावना को समझिए। हम लोग प्रार्थना में रोज कहते हैं, उसका साक्षात स्वरूप था जो हम लोगों को मजबूत बनाने की कोशिश की। अरे एक दिन प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि हम दद्दा जी के पहलवान। और क्या समझिए, जो समझता है यही बात है। आपको बता रहे हैं, IAS अफसर वगैरह से भी भिड़ गए कानून में दद्दा जी के बल पर। दद्दा जी ने ये कहा था, मैंने कुर्सी पर जब बैठा तो कहा, देखो एक बात याद रखना, अगर तुमने गड़बड़ किया तो तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि मैं ही बचाता हूं, मुझे तुमने बैठा दिया कुर्सी पर, अब मेरी जिम्मेदारी हो गई। तो अगर तुम कायदे से रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो वही चीज थी, उसका प्रयोग करना जरूरी। हर कार्य में हमारे सामने दद्दा जी रहते थे। विद्यालय का कोई भी कार्य मैंने जो है अपनी अकल से नहीं किया, दद्दा जी को सामने रख के किया। इसलिए बड़े बड़े गुंडे बदमाश मेरे विरुद्ध प्लान बना करके आए, लेकिन वही हुआ जो सही था, और दद्दा जी की कृपा से। ये जो शिवरात्रि भी है वो भी एक महारात्रि, और फिर होली, दिवाली, तो गुरु पूर्णिमा, शिवरात्रि, होली, दिवाली, ये 4 महारात्रियां होती, और इन 4 महारात्रियों का आध्यात्मिक महत्व है। इन 4 रात्रियों में अगर आपको हमको ज्यादा नींद नहीं आती है तो उस दिन थोड़ा सा भगवान का स्मरण करें, गुरु महाराज से प्रार्थना करें, और रात्रि जागरण में अपने घर पर ही रात्रि जागरण करिए। अपने बिस्तर पर बैठे बैठे रात भर में 2-3 बार ध्यान कर लीजिए, थोड़ा जाप कर लीजिए, गुरु भगवान से प्रार्थना करिए, और पूरी रात गुरु भगवान का और हमारे बुजुर्गान का, हमारे पीरे उज्जाम का जो हमें फैज हासिल होता है, उस फैज को हम ग्रहण करें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति में उसको शामिल करें। अगर हम अपने लिए प्रयास करेंगे कि हम आध्यात्मिक उन्नति करना है, हम चाहते हैं
और अगर आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो गुरु महाराज की तरफ से वो आपकी तरफ 100 कदम आगे बढ़ेंगे। एक कदम आप आगे जाएंगे, वो 100 कदम आपकी तरफ आएंगे और आपको आध्यात्मिक सहायता प्राप्त करेंगे और सद्गुरुजनों से भी वो सहायता आपको प्राप्त होगी। इसलिए हम आपसे निवेदन जरूर करेंगे कि आज की रात्रि में सभी लोग, अगर सामूहिक जागरण, रात जागरण नहीं हो पाता है, तो अपने स्थान पर, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने गुरु महाराज का स्मरण करें, प्रार्थना करें और ध्यान की प्रक्रिया को 2-3 बार जरूर कर लें। इससे आपको बहुत आध्यात्मिक लाभ होगा और आपको बहुत बड़ी विभूतियां प्राप्त होंगी। देखिए, आध्यात्मिक विभूतियां कभी सोने चांदी के रूप में नहीं आती, उनका कोई बहुत मटेरियलिस्टिक इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आध्यात्मिक विभूतियां होती हैं वो ऐसी विभूतियां होती हैं जिसको साधक ही महसूस करता है, साधक समझता है। एक बार हमारे दद्दा जी महाराज साहब कह रहे थे कि ये जो साधना की उच्चतम अवस्था जब आ जाती है तो साधक में विचारों का उठना ही बंद हो जाता, विचार शांत हो जाता। अर्थात जब विचार मात्र शांत हो जाता है तो वो शक्ति जिसके निकल जाने से शरीर मरण धर्मा हो जाता, वो शक्ति, उस शक्ति के बारे में, उस शक्ति को ढूंढने में लग जाती है जिसको प्रबंध करता शक्ति कहते हैं। तो पहले विचार को शांत करना बहुत जरूरी है। हम अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हम लोगों में जो विचार का बहुत बड़ा ज्वार भाटा पैदा हो रहा है वो शांत हो और उस शांति अवस्था में विचार की उत्पत्ति ही ना हो। विचार जब उत्पत्ति नहीं होगी विचार की, तो हम पहली चीज तो हम कोई भोग नहीं बना पाएंगे, तब हमारा कोई भोग नहीं बनेगा, नए भोग हम बनाएंगे नहीं, पुराने भोग हम भुगत लेंगे और अपने गुरु महाराज के ध्यान में ज्यादा समय बिताएंगे। तो जो विचार मात्र शांत हो जाना बहुत आवश्यक है और इसीलिए हम लोग ये सब पूजा पाठ ये सब किया करते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आज जो खट रिपु हैं, जो हमारे ये शत्रु हैं, इन पर विजय पाएं। रामायण में तुलसीदास जी ने ये प्रार्थना की है, अपने लिए तुलसीदास जी ने प्रार्थना की है, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदाम च भवान अखिलंतरात्मा भक्तिम प्रपच्छ रघुपुंगौ निर्भराम में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। हे भगवान, हमारे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए, हम आपसे ये निवेदन करते हैं। हम भी अपने भाई साहब से जो सामने बैठे हैं उनसे निवेदन करते हैं कि हम और हमारे सत्संगी बंधु जो हैं, जो आपके आधार, आपकी ड्योढ़ी पर रोज दस्तक लगा रहे हैं, हम लोगों का भी मन शुद्ध कर दीजिए, मन पवित्र कर दीजिए और हम अपने गुरु महाराज से, अपने दद्दा जी महाराज से, भाई साहब जी महाराज से ये निवेदन करते हैं कि हम लोगों पर आपकी कृपाधार हमेशा रहे और हमारे अंदर सात्विकता का समावेश हो, हम सभी लोग सात्विक बने और आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साहब जी महाराज को सादर चरण स्पर्श बोलता हूँ और सभी भाइयों को भी सादर प्रणाम बोलता हूँ। मैं भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ। हाँ, अभी आपने जिक्र किया, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, अभी आपने जिक्र किया कि देखिए बहुत बहुत से राजे महाराजे, क्या हर युग में ये जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं ये पूरी सृष्टि पर कब्जा करने का प्रयास करती रही हैं, लेकिन ये उसी परमेश्वर की ये लीला है, इसी संपूर्ण सृष्टि का एक क्रम है कि जहां आसुरी वृत्तियां बढ़ती हैं और सारी सृष्टि को परेशान करने का प्रयास करती हैं, वहीं उन आसुरी वृत्तियों को समाप्त करने की शक्तियां भी बराबर पीछा करती रहती हैं और अपने समय पर वो भी अवतरित होती हैं, उनका माध्यम बनता है कोई दूसरा, वो शक्तियां उसकी मदद करती हैं
और आसुरी वृत्तियों का अंत होता है। तो जो होलिका है ये भी हिरण्याकश्यप के मरने के लिए एक माध्यम था, और जिसके लिए इस भक्त की जरूरत होती थी वो प्रहलाद था, और प्रहलाद के पीछे वही हमारी जो है संसार की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति थी। उस प्रहलाद को यह आभास करा दिया गया था गुरुओं के माध्यम से कि वो हमारा जो परमेश्वर है वो कण कण में व्याप्त है। और इसलिए जब हिरण्याकश्यप का कोई भी अत्याचार हुआ तो उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और फिर जो होलिका जिसको आसुरी वृत्तियां अपना समझ रही थी, उसी होलिका ने उस संपूर्ण आसुरी संसार को, उनके साम्राज्य को नष्ट करा दिया प्रहलाद के माध्यम से, और स्वयं भी नष्ट हो गई। हर युग में जहां राम का और रावण का युद्ध हुआ वहां पर विभीषण इस विभीषिका में आ गए कि उनके माध्यम से समापन हो गया। जहां भगवान कृष्ण की बात थी वहां पर कंस प्रकट हुआ, उनके मददगार प्रकट हो गए, उस कंस को समाप्त करने की प्रक्रिया हुई और वो समाप्त हो गया। तो इससे ये तथ्य सिद्ध होता है कि ईश्वर जो चराचर में व्याप्त है वो निराकार होते हुए भी वो संपूर्ण व्यवस्था का संचालन करता है। जैसी जरूरी शक्तियां होती वो समय समय पर आती रहती हैं, और इसके लिए कोई भक्त ही है जो उस परमेश्वर की शक्ति को लेकर के, उसका सहारा लेकर के संसार में उदाहरण प्रस्तुत करता है कि आसुरी वृत्तियां कितनी ही बलशाली हों और भक्त कितना ही कमजोर दिखाई पड़ता हो, होता नहीं पड़ता हो, लेकिन अंत में उसी परमेश्वर की विजय होती है उस भक्त के माध्यम से। तो आज हमको इस प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है ईश्वर और गुरुदेव की कृपा से कि हम उस ईश्वर की उस शक्ति का आराधन कर रहे हैं, अपने अंदर वो दिव्य शक्तियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भी साधना का प्रमुख आधार है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, चराचर में व्याप्त है, और वही हमारे उद्धार का प्रतीक है। और उस परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ने के लिए एक गुरु तत्व के रूप में आधार शक्ति भी हमको प्रदान करती है। तो भाई साहब, इस चर्चा के दौरान इसी पर आधारित एक मैं गजल भी प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसकी कल जो है किसी ने फरमाइश भी की थी